उज्जैन में 15 ऑफ फरवरी से विक्रमोत्सव 2026 की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस फेस्टिवल की बात करें तो मध्य प्रदेश के या मैं बोलूं इंडिया के सबसे लंबे चलने वाले फेयर, सबसे लंबे चलने वाले जो फेस्टिवल्स हैं, उन फेस्टिवल में से आपको एक है। इसकी शुरुआत वैसे तो आपको देखा जाए तो शिवरात्रि के दिन से, मतलब कल जो शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि से इसकी स्टार्टिंग हुई और ये फेस्टिवल जो है अगले 135 डेज, 135 दिनों तक ये फेस्टिवल आपको चलेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो दो तीन नए घोषणाएं यहाँ पर आपको हुई है। सबसे पहले एक अवार्ड घोषित हुआ है। उस अवार्ड का जो प्राइज मनी है वो वैसे तो देखा जाए तो भारत के सबसे महंगे प्राइज में से आपको एक है। 1 करोड़ 1 लाख रुपीस, 1 लाख 1 हजार रुपए उसका टोटल आपको प्राइस है। उसके साथ में एक नेशनल अवार्ड की स्टार्टिंग हुई है, एक राष्ट्रीय अवार्ड की स्टार्टिंग हुई है। और जो नेशनल अवार्ड है इसका प्राइस जो है, ये प्राइस रखा गया है 21 लाख रुपीस। साथ में 3 रीजनल या 3 हम लोग बोल सकते हैं स्टेट लेवल के अवार्ड्स हैं, राज्य स्तर के आपको अवार्ड्स हैं। इनकी जो प्राइज मनी है वो 5 लाख रुपीज है। तो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आपको अनाउंस किए हैं। स्पेशली ये वो लोग हैं जो राजा विक्रमादित्य या जो हमारा जो इंडियन कल्चर है, उस इंडियन कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो लोग आपको काम करते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उनके लिए अवार्ड को घोषित किया गया है। उसके अलावा अगर हम लोग राजा विक्रमादित्य की बात करें तो राजा विक्रमादित्य जो है एंशियंट पीरियड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, एंड ही रूल फ्रॉम द उज्जैन। और सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो विक्रमादित्य हैं, इन्होंने जो शक रूलर थे उन शक रूलर्स को डिफीट किया था मालवा के रीजन में, मध्य प्रदेश के रीजन में, और इनको डिफीट करके सतलज के पार आप बोल सकते हैं, या जो सतलज है, सतलज के बिहाइंड या सतलज के पार जाके इन लोगों को आपको छोड़ के आपको आए थे, उनको डिफीट करके, पराजित करके आए थे। साथ ही राजा विक्रमादित्य जो है उन्होंने इस रीजन के अंदर बड़े लेवल पे अपने जो बैटल्स हैं उन बैटल्स को आपको लड़ा। और साथ में जब शकों को उन्होंने डिफीट किया तो शक्स को डिफीट करने के बाद इन्होंने उज्जैन वाले रीजन में यहाँ पे जो विक्रम संवत है, तो ही स्टैब्लिश द विक्रम संवत। और इस विक्रम संवत की स्टार्टिंग की बात करेंगे तो तकरीबन 57-58 बीसी में इस विक्रम संवत की स्टार्टिंग आपको होती है। और यहीं से हम लोग विक्रम संवत या बोल सकते हैं जो हिंदू कैलेंडर्स है, उन हिंदू कैलेंडर्स को हम यहाँ से मेजर करना या उसको कैलकुलेट करना यहाँ से आपको शुरू किया जाता है। विक्रम संवत की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत में इस विक्रम संवत को कहा जाता था कृत संवत। उसके बाद इसको कहा जाने लगा मालव संवत। और उस मालव संवत के बाद इसको अभी के टाइम पर या पिछले कुछ हजार सालों से इसको विक्रम संवत के नाम से इस संवत को आपको जाना जाता है। और उसके अलावा इन्होंने अपने कई सारे इंपॉर्टेंट कॉइन्स है, सिक्के हैं, जैसे स्पेशली रूपक नाम का कॉइन भी इन्होंने आपको इशू किया था। तो इन चीजों के लिए राजा विक्रमादित्य जो है जाने जाते हैं, जिनके नाम से 135 डेज का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल शुरू हुआ है। साथ में अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 2025 में भी विक्रमोत्सव हुआ था, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स, इसको लास्ट ईयर भी आपको मिले थे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड विद दैट, अगर आप लोग इंदौर के या उज्जैन के आसपास हो तो मस्ट विजिट दिस विक्रमोत्सव और सेलिब्रेट कीजिए अपने फेस्टिवल्स को, अपने त्योहारों को। थैंक यू।